हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चास्टे पेलोड के बारे में। मैंने ऑलरेडी आपको रंभा एलपी पेलोड के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारा चास्टे पेलोड है, ये विक्रम लैंडर का ही एक पेलोड है। चास्टे का मतलब क्या होता है? चास्टे का मतलब है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये हमारा डेवलप किया गया है इसरो के दो सेंटरों द्वारा। एक है हमारा वीएसएससी और एक है हमारा पीआरएल अहमदाबाद। इन दोनों की कोलैबोरेशन से ये बनाया गया है। और इसको आप ऐसे देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ कि ये आपको एक जो है रॉड की तरह दिख रहा है। यही हमारा जो है चास्टे पेलोड है। अब इसका फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, ये जो हमारा चास्टे पेलोड है, ये मेज़र करेगा वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट और थर्मल कंडक्टिविटी लूनार सरफेस की। अब ग्रेडियंट वो बच्चे जानते होंगे जो 11th और 12th में होंगे। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विथ लेंथ। तो वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या मतलब हुआ? वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब हुआ कि हमारा जो चाँद की सतह है, जब हम उसके नीचे जाने लगते हैं डीप में, तो टेम्परेचर में क्या बदलाव आता है, वही है हमारा वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट। और उसी को ये हमारा चास्टे पेलोड मेज़र करेगा। और साथ ही साथ ये थर्मल कंडक्टिविटी को भी मेज़र करेगा लूनार सरफेस की, या लूनार सॉइल की आप कह सकते हो, जिसको हम रेगोलिथ भी बोलते हैं। अब चास्टे पेलोड जो है, ये बेसिकली एक थर्मल प्रोब है। थर्मल प्रोब क्या होता है? थर्मल प्रोब बेसिकली एक जो है कंट्रोल्ड पेनिट्रेशन मैकेनिज़्म होता है। कंट्रोल्ड पेनिट्रेशन मैकेनिज़्म, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हमारा ये तो विक्रम लैंडर है ही है, इसके नीचे जहाँ ये उतरेगा, ये लूनार रेगोलिथ है या लूनार सॉइल है। अब ये जो लूनार सॉइल है, ये पेनिट्रेटर क्या करेगा, या जो हमारा थर्मल प्रोब है ये चास्टे पेलोड का, ये क्या करेगा? ये एक ड्रिलर या पेनिट्रेटर ऐसे नीचे ले जाएगा लूनार सरफेस के, और अंदर तक ले जाएगा करीबन 8 से 10 सेंटीमीटर, और मेज़र करेगा कि आखिर टेम्परेचर में क्या बदलाव आता है डीप में 8 से 10 सेंटीमीटर अंदर। तो ये हमारा चास्टे पेलोड करेगा इस थर्मल प्रोब की मदद से। अब थर्मल प्रोब में ये भी जान लीजिए कि 10 सेंसर्स हैं इसके पास। 10 जो है सेंसर्स हैं इंडिविजुअल, और एक हीटर भी है। देखिए, इन 10 इंडिविजुअल सेंसर्स क्या है, उनका अलग अलग वर्क है। वो क्या करेंगे कि सेंस करेंगे कि टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है जब इसका जो पेनिट्रेटर है वो नीचे जाएगा सॉइल के, तो क्या चेंज आ रहा है वो सेंसर्स हमारे सेंस करेंगे। तो 10 इंडिविजुअल सेंसर्स इसके पास मौजूद हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि इसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, मतलब किस तरीके से ये जो लूनार सॉइल है उसके अंदर जब ये जाएगा तो कैसे ऑपरेट करेगा, इसको हम देखते हैं। देखिए, इसका जो ऑपरेशन का तरीका है वो दो तरीका है। एक है पैसिव मोड ऑपरेशन, एक है एक्टिव मोड ऑपरेशन। पैसिव मोड ऑपरेशन क्या होता है कि हम कंटिन्यूअसली मेज़र करते हैं टेम्परेचर को अलग अलग गहराई में। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मैं आपको कल का एग्जांपल देता हूँ। कल इसरो ने एक आप ये चार्ट देख पा रहे होंगे। ये चार्ट इसरो ने जो है दिया है अपने वेबसाइट पे। इस चार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ये ज़ीरो का मतलब जो आप वाई एक्सिस में देख रहे हो, ये ज़ीरो का मतलब सरफेस है, और ज़ीरो से ऊपर मतलब आप सरफेस या लूनार सरफेस के ऊपर जा रहे हो, और ज़ीरो का नीचे मतलब आप उस सॉइल के अंदर जा रहे हो, मतलब नीचे। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सरफेस के आसपास का जो टेम्परेचर है, मतलब सरफेस से थोड़ा ऊपर, अगर आप में है, आप देख पा रहे होंगे, मतलब थोड़ा सा भी आप ऊपर गए, वहाँ का टेम्परेचर करीबन 50 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस का है, मतलब इतनी गर्मी। अगर आप थोड़ा सा भी नीचे गए, मतलब करीबन 8 सेंटीमीटर, आप देख पा रहे होंगे 80 mm,
तो 8 सेंटीमीटर आप नीचे जाते हो तो टेम्परेचर ड्रॉप हो गया -10 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? ये है पैसिव मोड ऑपरेशन। मतलब उस पेनिट्रेटर ने जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था लूनार सॉइल के, उसने टेम्परेचर कंटिन्यूसली जो है मेज़र कर रहा था जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था। तो ये है पैसिव मोड ऑपरेशन, जिसमें हम कंटिन्यूस मेज़रमेंट करते हैं टेम्परेचर का डिफरेंट डेप्थ्स में। तो ये आपको समझ में आ गया, ये पैसिव मोड ऑपरेशन। दूसरा मैंने कहा एक्टिव मोड ऑपरेशन। एक्टिव मोड ऑपरेशन क्या है? जिसमें कि हमारा जो टेम्परेचर वेरिएशन हम मेज़र करते हैं उसमें भी, लेकिन एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इस कुछ पर्टिकुलर समय के लिए हम उस टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर गहराई पे हमारा पेनिट्रेटर या थर्मल प्रोब गया, तो वो क्या करेगा कि वहाँ पे बहुत समय तक रहेगा। करीबन मान लीजिए लेट अस सपोज कि 1 दिन तक रहा, तो देखिएगा क्या उस पर्टिकुलर डेप्थ में इतने समय के साथ, जो मैंने एक टाइम लाइन फिक्स कर दी 1 डे, जो कि आप कह सकते हो सेट ऑफ इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इस पीरियड में क्या उस डेप्थ में टेम्परेचर में कोई वेरिएशन आया? क्या टेम्परेचर बदल रहा था कि कांस्टेंट था? तो ये है एक्टिव मोड ऑपरेशन, जिसमें हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेम्परेचर वेरिएशन मेज़र करते हैं। ये दो काम कौन करता है? चाहे पैसिव मोड ऑपरेशन हो या एक्टिव मोड ऑपरेशन हो, पेनिट्रेटर करता है, या फिर आप कह सकते हो थर्मल प्रोब का जो पेनिट्रेटर होता है वो ये काम करता है। तो यही दो चीज़ें थी। तो ये है हमारा चास्टे पेलोड, जो कि ये सारे काम करता है, जिसमें कि थर्मल प्रोब है, और मैंने उसका फंक्शन भी आपको बता दिया। देखिए अब दो चीज़ें रह गई हैं। एक है हमारा इल्सा पेलोड और एक है हमारा रेट्रो रिफ्लेक्टर वाला जो पेलोड है, जो कि नासा ने दिया है। तो वो दोनों पेलोड बचे हैं, उनको मैं आगे वीडियोस में आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ 2 पेलोड हमारे जो प्रज्ञान रोवर है उसके भी बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और हाँ, एक चीज़ और, कि हमारा जो आदित्य L1 मिशन है वो 2 अक्टूबर को होने वाला है। तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में जो है बताऊंगा आसानी से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आदित्य L1 मिशन क्या है। तो ये था हमारा आज का वीडियो चास्टे पेलोड के बारे में। आई होप कि आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो, और आप यहाँ तक देखे हो मेरा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।